केजरीवाल कहते हैं मैं अपना खून के कतरा देश को दे दूंगा, तो फौज में जाओ ना। 4500 स्कूल खोलने की वादा किया, वो भी 27 तक। राशन फ्री इसलिए दिया थे, गोदाम में सड़ रहे थे, सड़ रहे थे इसलिए बांट रहे हैं। केजरीवाल बाहर रहे, अंदर हमें कोई खुशी नहीं है। 200 यूनिट फ्री की बात करते, अगर 201 भी आ गया तो पिछला भी जोड़ के दे देते। स्कूल बने सरकार ने बनाओ, कितने खड्डाएं बताओ। नारद जी ने कहा है देश की जनता लालची और लोभी होती है, उस देश का दुर्भाग्य ही होता है। चोरों की पार्टी है, इनसे कोई उम्मीद रखना नहीं है। जब बुलडोजर चलता है तब विपक्ष वालों को दर्द होने लगता है। जैसे बोलता ना, होटल वैसे स्कूल बने हैं। पहले के टाइम में बच्चे टूटे फूटे पड़ते थे, इन्हें क्या बच्चे जब पढ़ रहे हैं वो भी इस केजरीवाल का स्कूल है वो। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय एक बहुत बड़ी खबर जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत मिल गई है और सभी आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो उनके अधिकारी हैं, उन सभी नेताओं में खुशी की लहर है। और सीधे तौर पर बिना नाम लिए जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि ये लोग मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं, बल्कि जेल में जाने के बाद मेरा हौसला 100 गुना और बढ़ गया है। अब इस पर लेकर जनता की कह रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ऐसे में मनीष सिसोदिया पहले बाहर आ गए थे और अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। जनता क्या सोचती है, जनता की कह रहा है, क्या लग रहा है, इनके बाहर आने से आने वाले चुनाव में, इलेक्शंस में मजबूती मिलेगी या नहीं, या फिर कुछ और जनता की राय रहती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? उमेश दुबे। उमेश जी, कैसे देख रहे हैं आपका, केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए नहीं, देखिए केजरीवाल बाहर रहे, अंदर हमें कोई खुशी नहीं है। अच्छा भाई ये लोग नेता हैं, इनसे हमको पारिवारिक कोई फायदा है? हमें नहीं लगता इनको फायदा। तो खाली जनता को लड़ाने काम करते हैं, चाहे केजरीवाल है चाहे जो भी पार्टियां हैं। मेरा कहने मतलब है ना तो हम दारू पीते हैं, ना हमें इनके बिजली या पानी से हमको कोई फायदा है। अच्छा। जो सरकार दिल्ली के काम अच्छा करे, समाज के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, वो सरकार चाहिए। हमको केजरीवाल से कोई नफरत नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास की जनता है या जो लोअर मिडिल क्लास की जनता है वो तो कह रही है केजरीवाल से हमें बहुत सहारा है, बिल नहीं आता है, उसका पैसा जो है वो हमारे बाकी खर्चों में जाता है। चाणक्य जी ने कहा है देश की जनता लालची और लोभी होती है, उस देश का दुर्भाग्य ही होता है। क्यों फ्री में दे रहे हो? हमने कहा मांगा फ्री में आप दो, हमने नहीं मांगा ना। आप पीपीएससी चार्ज बढ़ा दिए, हम दे रहे हैं। मेरा 5253 बिल आया है। मैं ग्रेटर नोएडा, मेरा मकान, मैं दिल्ली में किराए पे हूँ, मेरा ग्रेटर नोएडा में है, काम मेरा दिल्ली में है, लेकिन मेरा मकान ग्रेटर नोएडा में। दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने काम आए, मेहनत किए, परिश्रम के, मजदूरी के, अपना पैसा कमाए, यूपी गए। ठीक है ना? केजरीवाल अंदर रहे या बाहर रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़े। कीर्ति हो हमें कहानी, शेर छोड़े ना होवे रानी। कैकेयी ने रामायण में कहा है, राम चाहे राजा बने या भरत बने, हम तो दासी थे, दासी रहेंगे। केजरीवाल कहते हैं मैं अपना खून के कतरा देश को दे दूंगा, तो फौज में जाओ ना, वहां लड़ो, पाकिस्तान खिलाफ लड़ो। वहां क्यों नहीं जा रहे आप जनता के बेवकूफ क्यों बना रहे हो? लेकिन जेल में रहकर कैसे जनता का भला होगा? बाहर आएंगे क्या भला, बाहर क्या भला करेंगे? उनको जो सशस्त्र, उनको जमानत मिली है, खुशी होने की बात नहीं है। बाइज्जत बरी नहीं है, उनका बाइज्जत बरी कर दिया, अभी बेल पे है। अभी पहले मुख्यमंत्री था जेल में, अब मुख्यमंत्री है बेल पे। ये तो हमारे भारत का दुर्भाग्य है। कैसे सीएम है जो जाने से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं? इनसे अच्छा तो लालू यादव थे, गए बीबीक सीएम बना दिए। झारखंड हेमंत सोरेन थे, गए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिए। अरे जाते जाते हमको बना के जाते, हम भी आप गुड़गाते केजरीवाल जिंदाबाद, लेकिन हम तो नहीं कहते केजरीवाल जिंदाबाद। अरे बाप, कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देते हैं, जेल में चले जाते हैं, बेल पर भी आ जाते हैं। बेल तो हो जाती है, बेल तो सभी की होती तो है। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब ये तो उनका मैटर है, देना चाहिए। लेकिन बात ये है कि फ्री की बात जहाँ तक आ रही है, 82 करोड़ जो है, 5 किलो लोग राशन दे रहे हैं मोदी जी, वो क्यों दे रहे हैं फ्री में? पूछो उनसे क्यों दे रहे हो? सही बात है। केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं फ्री देने का, मोदी बताओ ना, उस पे ही बताओ। हाँ जी भैया जी। केजरीवाल का सवाल बिल्कुल उठता है। केजरीवाल जब 2012 में माननीय अन्ना हजारे, एक प्रसिद्ध समाज सेवक के चाचा या बाप बना के पैदा हुए, केजरीवाल मारे, उनकी इज्जत को नदियां लिपोट दिए। उनको कहां छोड़े? अन्ना जी खुद परेशान है कि हमारे अन्ना से गन्ना चूस के कैसे केजरीवाल निकल गए। उन्होंने नारा दिया था हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे, कांग्रेस को बंद करेंगे। उनके राज्य में लोकपाल आने वाला था, अब ये कहते हैं एलजी रोक रही है। अगर आपको मालूम था, आप एक आईआरएस अधिकारी थे, आपको मालूम था दिल्ली को कभी भी भविष्य में संविधान में ऐसा लिखा है कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जब पूरा दर्जा नहीं मिलेगा आपको,
हो तो आप क्यों मुख्यमंत्री बने? लेकिन एक सिंपल सा सवाल उठाया है कि अगर आप केजरीवाल के फ्री देने से नाराज हैं या आपको पसंद नहीं है तो फ्री तो राशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपसे पहले कह दिया, मुझे कई बार ना नाराजगी है ना खुशी है, उनसे में मतलब ही नहीं है। हम तो जो केंद्र सरकार है उसके अधीन काम करते हैं। मेरा एलपीजी सप्लायर का काम है, हम केंद्र सरकार काम करते हैं, अपने मेहनत परिश्रम करते हैं। राशन फ्री इसलिए दिया थे, गोदाम में सड़ रहे थे, सड़ रहे थे इसलिए बांट रहे हैं। उसमें फ्री क्या है? सड़ा हुआ खाएंगे आप? नहीं, गोदाम में सड़ रहे थे, सड़ा हुआ नहीं थे, गोदाम में अभी तो कह रहे हैं आप गोदाम में सड़ रहे थे। अब वो सड़ेगा नहीं ना, जो बांट रहे तो सड़ेगा कहाँ से? कमाल की बात कर रहे हैं आप। साहब नहीं सड़ेगा तो बिजली कौन सा सड़ रहे हो? पैसे जो सब्सिडी दे रहे हैं, हमारा पैसा हमको उल्लू बना रहा है वो। और क्या, पहले क्या कहता कि बिजली कंपनी चोर है, तो चोर है तो उनको सब्सिडी क्यों दे रहा है? लेकिन महिलाएं खुश हैं, बस में चल रही हैं बिना टिकट के। देखो, सारे को तो खुश रहना ही नहीं है, कुछ खुश रहेंगे जिनको फ्री की लालच फ्री लेना है उन्हें खुश रहना ही है। सारे अगर खुश थे, महिलाएं बंगाल में भी खुश थी, महिलाएं बंगाल में भी खुश थी। जो संदेश खाली हुआ अभी जो डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ, हमें तो कहते हैं इससे महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों को दिमाग लगाना चाहिए। मणिपुर में भी होना, बिल्कुल हर जगह हो रहा है। सॉरी इसके लिए मैं भूल गया, हर जगह हो रहा है। सबसे पहली बात तो कोई भी सरकार हो उसको महिलाओं की सुरक्षा विधेयक पास करनी चाहिए। केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि हम हर एक बस में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, पूरा दिल्ली को वाईफाई मैं कर देंगे, एकदम दिल्ली में 80 झीलें बना देंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज किया, झीलें बना दी पूरे दिल्ली में। 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है, सब बोलते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूरा यमुना जी आ जाती है 2 घंटे के बारिश से। हमें केजरीवाल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अंदर का दर्द है, इसलिए मुझे केजरीवाल से कोई हमदर्दी भी नहीं है। ठीक है, महिला सुरक्षा की बात इन्होंने उठाई है। एक मिनट भैया रुकिए, महिला सुरक्षा की बात इन्होंने उठाई है, बस की बात हमने कही थी। अब एक बात और इसी में जोड़ के मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही थी, महिला सुरक्षा के लिए सर मार्शलों की भी तैनाती की गई थी बस में, उनकी भी नौकरी जो है वो छीन ली गई। अब कैसे देख रहे हैं इसे? केजरीवाल बाहर आ गए जेल से, बाहर आ गए तो मैडम कोई खुशी की बात नहीं है, ठीक है ना। 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, अगर 201 यूनिट अगर आ जाता है तो वो भी 200 यूनिट का वो बिल जोड़ कर दे देते हैं, ठीक है ना। यही सादरा में ही रहता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी भी आपको बिजली का बिल ला के दिखा दूंगा। जो 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, अगर 201 भी आ गया तो पिछला भी जोड़ के दे देते हैं, ठीक है ना। और आप जो महिला सुरक्षा की बात करिए, बताइए 199 आ जाए तो 199 आ जाए तो 200 यूनिट देखिए हम किराएदारों के लिए तो कोई माफ नहीं, देखिए हम किराएदारों के लिए तो कोई माफ नहीं है, ठीक। 10 रुपए यूनिट तो सब मीटर लगा रखा है मकान मालिकों ने। 10 रुपए यूनिट हम लोग देते ही देते हैं, ठीक है। अब रही फ्री की बात, ये बताइए सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर देते आप, महिला और पुरुष दोनों के लिए कर देते। ये बताइए हमारे बुजुर्ग जाते हैं खड़े होकर, अब महिलाएं बैठ के जाती हैं, क्या महिलाएं पैसा नहीं कमाती हैं? ये बताइए, आप 10 रुपए की टिकट 5 रुपए की फ्री कर आप हमारी महिलाओं को बना रहे, इसका मतलब ये बताइए, मर्यादा रखिए थोड़ा। ये बताइए आप वही तो कर रहे हैं। जैसे यूपी में भी जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, जैसे वहां पर 8,500 का लॉलीपॉप दिया, वैसे हमारी महिलाओं को यहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है। क्या आपको बस फ्री यात्रा कराएंगे? ये बताइए, क्या महिलाएं पैसा नहीं कमाती है? और दूसरी बात, और दूसरी सुरक्षा की बात, ठीक है ना। देखिए अभी संदेश खाली में जो हुआ वो किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन निकाल रही थी? अपने खिलाफ। यूपी में कोई कांड होता है, जब बुलडोजर चलता है तब विपक्ष वालों को दर्द होने लगता है। ये बताइए क्यों दर्द होता है? मुहिम खान उसके बेकरी बुलडोजर चला, तब अखिलेश यादव के एक भी मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये बताइए कुछ चंद, क्या बुलडोजर सॉल्यूशन है? मैडम क्यों नहीं है? मैडम क्यों नहीं? ये बताइए, ये चंद सीटें इनकी बढ़ जाती हैं, चंद सीटें क्या इनकी यूपी में बढ़ जाती है, तुरंत रेपिड्स बढ़ जाते हैं। ये बताइए, अच्छा पहले यूपी में महिलाएं निकल पाती थी 10 बजे के बाद, नहीं निकल पाती थी। आज 12, 1, 2 बजे तक घूमती। दिल्ली की बात हो रही है वैसे, मैडम दिल्ली पे आते हैं थोड़ा सा। दिल्ली में केजरीवाल बाहर आ गए, चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में, क्या मैडम सुनिए, देखिए जब वो जेल में जाते हैं तो कहते संविधान खतरे, जब वो जेल में देखिए जब वो जेल में जाते हैं तो कहते संविधान खतरे में, जब उनको बाइज्जत बरी करा जाता है तो कहते नहीं संविधान सही है। अच्छा, बाइज्जत बरी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा केजरीवाल बाहर के ना, बाहर आ गया, बाहर तो पहले भी आया था, जेल का जवाब वोट से, तो मिल गया जवाब, मिल गया, एक भी सीट नहीं है। तो बाहर सब जमानती है, इनके सारे मंत्री जमानती है, चोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, इनसे कोई उम्मीद रखना नहीं है। ये सरकार बिल्कुल ही बेकार है, ये थोप रहे हैं जबरदस्ती की। अच्छा, तो इस बार दिल्ली में बदलाव होगा
बिल्कुल 100% जन्नत सुनिए थोड़ा यूथ के पास चले जाते हैं, कैसे देख रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट, थोड़ा इधर आ जाइए आप जो ये बोल रहे हो कि केजरीवाल ने सब करा है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है भाई, स्कूल कौन सा है? स्कूल कौन सा है? क्या बात बताओ। स्कूल कौन सा? सरकारी है। सरकारी है। उसको बनाया किसने? केजरीवाल ने आज इतना अच्छा कर दिया, प्राइवेट के बच्चे सरकारी में आ रहे हैं। केजरीवाल ने बनाया। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बेटा अभी तू नया है, हम 56 साल के हो गए हैं, तुम्हें नहीं पता अभी इन चीजों का। शीला दीक्षित के टाइम पे कितना परसेंटेज थी, कितने परसेंटेज रिजल्ट था दिल्ली का शीला दीक्षित के टाइम पे, पता है आपको? आज के टाइम में एजुकेशन कितना आज के नहीं देखा? क्या बढ़ गया? नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा बताओ? सर आप भाई पहले साहब स्कूल रिजल्ट देख के कर आओ। दिया। आप पहले स्कूल की फैसिलिटी देख के भाई आओ, साहब रिजल्ट टीचर देख के आओ। ओ भाई साहब उसका क्या करोगे? रिजल्ट आप- करके आप- क्या कर रहे हो? इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने से शिक्षा अच्छी नहीं होती है, शिक्षा मैं अच्छी कोट पैंट पहन लूं और मेरे अब तो कैंसर की बीमारी है, मेरे को फायदा क्या उस चीज का? आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैं आपका सवाल रख देती हूँ। हाँ। अब आपके बच्चे का नंबर कम है, इसमें आप गुस्सा मत निकालिए। बेटा, मैं और आज के टाइम में जाके देखिए, आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ के स्कूल में जाइए आप। आज के टाइम में स्कूल में चक्कर मार के आइए, स्कूल कितने अच्छे होते हैं। देखो 2014 से लेकर अब तक कितने स्कूल बने सरकार ने बनाओ, कितने घटाए बताओ। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार हाँ की। कितने बनाए कितने घटाए। केंद्र सरकार का तो वो मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी सरकार है। अरे दादा वो वो कह रहे हैं केंद्र सरकार का मुकाबला ही नहीं कर सकती। 50,000 स्कूल बंद हो गए, 50,000 गिन लो। बेकार की बातें करो, कुछ पता है नहीं किसी चीज का भाई साहब, और कह रहे हैं कि इतने 50,000 स्कूल बंद हो गए, 50,000 स्कूल बंद हो गए। 4500 स्कूल खोलने की बातें किया, वो भी 27 तक खुलेंगे, अभी खोले नहीं गए। और 50,000 बंद हो गए। हाँ जी देखा तो बताऊंगा मैं। क्या बताओगे? अरे अखबार क्या? अच्छा चलिए, यूथ जो है वो काफी उजागर हो रहा है। दिल्ली सरकार को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। मेरे सवाल सुन लीजिए पहले। जेल से बाहर आ गए हैं वो, और अब जो है वो कह रहे हैं कि काम होगा, और जो लोग मेरा हौसला तोड़ना चाह रहे थे, अब मेरा हौसला जेल में 100 गुना और बढ़ गया। अब मैं ये बोलूंगा, इनको लग रहा है कि केजरीवाल जो बाहर आया गलत आया, पर जो बच्चे उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ वो आया। क्योंकि जो पहले स्कूल थे ना, आप देख सकते हैं पहले टीचर विचर आते नहीं थे। आज के टाइम में इतनी फैसिलिटी है ना, हर क्लास में पंखे हैं, हर क्लास में पानी आता है, स्कूल एक से टॉप क्लास बने हैं, 5 स्टार जैसे बोलते हैं ना होटल, वैसे स्कूल बने हैं। पहले के टाइम में बच्चे टूटे फूटने पड़ते थे, इनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो भी इस केजरीवाल का स्कूल है, वो जहाँ पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, वो भी केजरीवाल का है। आज का जो एजुकेशन है, वो आगे बढ़ चुका है। मैं खुद 90% सवाल पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा है आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप केजरीवाल पे सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल के स्कूल में ही आप लोगों के बच्चे। एक मिनट इसकी उम्र 19-20 साल है, मेरी उम्र 44 है, 44। ये अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा है, इनके उम्र की हमारी लड़की है 91+ साइंस में है, 12वीं में। इसी पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ेंगे, ये नहीं कहे कि हमारे आगे तो स्कूल बढ़िया हो गया, हमारे उसी स्कूल में दूसरे बच्चे भी पढ़े, वो 70%। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पढ़ाई अच्छी सुविधा के साथ हो या ना हो। हमारी अच्छी आपकी बेटी पढ़ी, वो भी केजरीवाल का स्कूल है। अच्छा भैया, भैया इन लोगों की बात सुनिए आप, क्या समझ में आ रहा है इन लोगों की? देखिए ये लोग भी समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये बात दिल्ली सरकार की चल रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, दिल्ली में क्या लग रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा? क्योंकि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए। इसमें केजरीवाल का कुछ नहीं है, सब केजरीवाल का अभी सरकार जो चल रहा है उसके नाम से ये भी भाई सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। स्कूल पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल में कैसा पढ़ाई चल रहा है, कौन सा, इसका भी कहना सही है, इनका भी कहना सही है, दोनों कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार की बात हो रही है, तो इधर सरकार के बारे में बताइए। ये पढ़ाई के लेवल आज तक बिहार में भी ऐसा लेवल बन गया है ना, पढ़ाई का छोटे छोटे स्कूल में ऐसा स्टूडेंट आ गया है जो आपको लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाला। पहले आप 1+2 A+B का होल स्क्वायर पूछते थे तो 10वीं में पढ़ाते थे, अभी हम लोग का 2 क्लास में पढ़ाई होता है बिहार में, ऐसा बना दिया है हम लोग का। तो हमको सरकार सही बोला है, सरकार डेवलप किया है। अच्छा
अच्छा, बच्चों की शिक्षा में सरकार अहम रोल निभाती है कि नहीं? हाँ निभाती है, निभाती है? हाँ निभाती है, हाँ। हाँ इसमें निभाती है, इसमें कोई डिफरेंट अब भी निभा रही है, पहले का नहीं पता हम, हाँ। लेकिन अभी जस्ट दिल्ली की शिक्षा की अगर बात की जाए आपके हिसाब से कैसा है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बात होती है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। नहीं अभी ठीक है, हाँ। अभी ठीक बोल सकते हैं, उतना भी मतलब नहीं है, जिधर माहौल के हिसाब से अभी ठीक है, हाँ। अभी कुछ गलत नहीं तो है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, केजरीवाल सरकार है, रिपीट होनी चाहिए फिर से? अब तो उसके बारे में तो नहीं उतना उतना अच्छा, आपको क्या लगता है, होनी चाहिए रिपीट? होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए रिपीट। दिल्ली की एक बता हाँ जी। दिल्ली की जो पढ़ाई शिक्षा विभाग पहले भी तंदुरुस्त था, दिल्ली पहले ही हाई लेवल पे था, ये नहीं क्योंकि अब हाई लेवल हो गया, दिल्ली पहले ही केंद्र था और केंद्र के हिसाब से पहले भी डेवलप सही था दिल्ली में। अब रही बात ये केजरीवाल ये कह रहा है कि केजरीवाल ने बनाए, अरे स्कूल पहले से बनी थी, हाँ उसमें कमरा बढ़ाए, जबकि उसका वादा था स्कूल नहीं बनाने का, बिल्डिंगें भी बनी है, कमरा बढ़ाए है, बिल्डिंगें भी बनी है। घोटाला भाई तुम्हें पता नहीं है, भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, अगर भैया कह रहे हैं अगर बना है, डेवलप हुआ है, तो उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, ऐसा अब आप मेरी बात सुनिए, स्कूल कितने नया बना है, मेरी बात सुनिए। एक भी स्कूल बता दो नया बना है? नहीं बना, नहीं बना, फिर आप घूमे नहीं, फिर आप दिल्ली घूमे नहीं। के साथ एक फ्री भी चाहिए, और जो पिंक महिलाओं के लिए ठेके खुलवा रहे थे, इनको वही सरकार चाहिए। इनकी महिलाएं जाके दारू पी तभी इनको अच्छा लगेगा, पता है? अच्छा बताइए, रिपीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मैडम, कौन आनी चाहिए? केंद्र में भी भाजपा और स्टेट में भी भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे जनता की क्या राय है और जनता किस तरीके से उत्सुक होकर अपने अपने बयान जो है वो यहाँ पर दे रही है। आप सुन चुके हैं, जमानत पर केजरीवाल जो है वो बाहर है और क्या कुछ बदलाव अब उनके बाहर आने से होंगे, क्या आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।